हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देखना शुरू कर चुके हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 6 की गणित की इकाई 12 की अभ्यास 12B वाणिज्य गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास। और उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पे ध्यान दिया जाएगा। तो सबसे पहले अलग अलग परिस्थितियों में एक जैसा अनुपात, और जैसा कि अनुपात के बारे में हम लोग पिछले एक्सरसाइज में थोड़ा सा अध्ययन कर चुके हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले अलग अलग परिस्थितियों में एक जैसे अनुपात कैसे आते हैं। जैसे एक बेटा है, उसकी उम्र है 5 साल और उसके पिता की उम्र है 30 साल। तो यहाँ पे इनका अनुपात क्या हुआ? 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 1:6। वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा है जिसकी उम्र है 6 साल और उसके पिता की उम्र है 36 साल। तो यहाँ पे भी आप देखोगे 6 एकम 6, 6 छक्का 36, यहाँ पे भी अनुपात 1:6 हुआ। तो दोनों परिस्थितियों में बच्चे की उम्र अलग है, पिता की उम्र अलग है, परंतु दोनों का जो अनुपात है वो हमारा सेम निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अलग अलग परिस्थितियों में एक जैसा अनुपात हो सकता है, उसको हम लोग सॉल्व करके या कुल मिला के जो अगला टॉपिक है वो आएगा अनुपात का सरलतम रूप। किसी भी अनुपात का सरलतम रूप कैसे करते हैं, ऊपर जैसा कि आपने पहले ही देखा है 5:30 अगर कहीं पे है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/30, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 1/6 यानी कि 1:6। या सीधा सा यहीं पे काट दो 5 एकम 5, 5 छक्का 30। एक ही पहाड़े से अगर हम उसको काट देते हैं तो वो हमारा कुल मिला के एक ही संख्या से अगर हम भाग दे दें तो वो मेरा सरलतम रूप हमारा आ जाता है, अगर वो भाग दोनों संख्याओं में जा रहा है तो इस तरीके से हम लोग सरलतम रूप करेंगे। आगे हम कॉन्सेप्ट इसमें देखेंगे दो अनुपातों की तुलना। दो अनुपात अगर दिए गए हैं, मान लो 2:5 और एक दिया है 3:4, तो हम ये तुलना करके बताएंगे कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसके लिए सामान्य सा नियम हम लोग उपयोग में लाएंगे। इसको अगर हम लिख सकते हैं 2/5, इसको लिख सकते हैं 3/4। हर को हम बराबर करेंगे, 5 का गुणा इधर ऊपर नीचे कर देंगे, 4 का गुणा इधर ऊपर नीचे कर देंगे। इधर हो जाएगा 4 दूनी 8/20, इधर हो जाएगा 5 या 15/20। कौन सी संख्या बड़ी हुई? हर बराबर है तो 15 अंश बड़ा हुआ है, इसका मतलब ये अनुपात बड़ा हुआ, ये अनुपात छोटा हुआ। तो इस तरीके से हम लोग अनुपातों की तुलना भी करेंगे। और अंत में कॉन्सेप्ट आएगा अनुपात के विभिन्न रूप। अनुपात के कई रूप होते हैं, जैसा कि हम मान लो एक एग्जाम्पल ले लें। यहाँ पे हो गया 5:20, तो इसको हम लिख सकते हैं, एक तो ये रूप हो गया, दूसरा इसको हम लिख सकते हैं 5/20, ये हो गया हमारा दूसरा रूप। तीसरा हम इसको लिख सकते हैं, इसको सरलतम रूप 5 एकम 5, 5 चौको 20, ये हो जाएगा 1/4, या इसको लिख देंगे 1:4, एक ये भी रूप हो गया। अगला रूप अगर हम इसको दशमलव में करें, 4 का भाग दे दे, दशमलव लगाया, 0.0 हो गया, ठीक है, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचे 2, फिर 0 हो गया, 4 पंचे 20, 0.25, ये भी दशमलव में, ये भी एक अनुपात का ही रूप हो गया। तो इस तरीके से इन रूपों में हम अनुपात को लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 1। और पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा दिया गया है कि आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। यहाँ पर चित्र बना हुआ है और इसमें आकृतियाँ दी गई हैं और इसको देखकर हमें अनुपात बताना है। किसका किसका अनुपात बताना है? पहले है आयत के अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से। तो इसमें त्रिभुज देखो कितने हैं, 1 2 3, तो कितने हो गए? कुल 3। और उसके बाद इसका अनुपात, तो अनुपात का चिन्ह लगा दिए वृत्तों की संख्या से। वृत्त कितने हैं? 1 2, तो 3:2, यही हमारा आ जाएगा आंसर। समझ गए आप? अगला प्रश्न देखते हैं, वो है आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या। तो वर्ग 1 और 2, 2 वर्ग हुए, 2 अनुपात सभी आकृतियों से। तो सभी आकृतियां देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 2:7, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं आयत के अंदर के सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से। तो वृत्त अभी हमने देखे थे 1 और 1 2, तो 2 अनुपात सभी आकृतियां, 1 2 3 4 5 6 7, 2:7, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा प्रश्न नंबर 1 हुआ। और अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। तो बच्चों यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें सरलतम रूप लिखना है, तो 2 का 4 से सीधा सा, तो ये लिख देंगे 2 का 4 से, और बराबर 2 ऊपर है
पहले तो 2:4 लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं 2/4। अब इसमें किसका भाग दे देंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये 1/2 या 1:2, और यही हमारा इसका सरलतम रूप आ गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, ये है 15 का 3 से, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15:3, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 15/3। तो 3 से पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, पूरा पूरा जा रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा 5/1, या फिर इसको हम अनुपात में अगर लिखेंगे तो 5:1, अनुपात का ही दूसरा रूप है इस तरीके से। ठीक है, समझ गए आप। इसको देखो आप लोग करो अपनी तरफ से, क्या होगा, 3.5 अनुपात 105। तो ये 3.5 ऊपर है, 3.5/105। ठीक है, और 35 दूनी 70, 35 दिया ऊपर, पहले तो ऐसा कर दो 10 का गुणा ऊपर कर दो, 10 का गुणा नीचे कर दो, तो ये हमारा हो जाएगा 35/1050। अब ये 35 से कट जाएगा, 35 एकम 35, 35 दिया 105, और ये 0, तो ये आ जाएगा 1/30, यानी कि 1:30, यही हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए आप। आगे हम लोग चलते हैं 50 पैसे का 3 रुपए से। देखो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे है पैसे, यहाँ पे है रुपए, हमें एक ही इकाई रखनी है। ठीक है, तो इधर हम लोग लिखेंगे 50 पैसे अनुपात 3 रुपए। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 50 पैसे, और रुपए को भी इसको बटे में ले जाएंगे, 3 रुपए 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे, तो ये गुणे 100 कर दिया, इतने पैसे हो गए। अब ये पैसे में बदल गए, अब इसको हल कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर 1/3 दूनी 6। अगर अनुपात में हम इसको लिखना चाहें तो 1:6, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 2 मीटर का 6 सेंटीमीटर से। तो ये 2 मीटर का की जगह अनुपात 6 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 100/6, और ये अगर हम इसको काट देंगे तो 2 6। अब ये कटेगा नहीं यहाँ पे 100/3, तो ये सीधा सा हो जाएगा 100/3। अगर अनुपात में हम इसको लिखना चाहें तो ये आ जाएगा 100:3, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि 2 घंटे का 30 मिनट से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 घंटे का की जगह पर अनुपात 30 मिनट। अब यहाँ पे भी देखो, घंटे को हमें मिनट में बदलना पड़ेगा, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी 2 गुणे 60 मिनट, और अनुपात की जगह पर बटे 30 मिनट। ठीक है, अब 30 दूनी 60, 30 एकम 30, ऊपर कितना बचा, 2 दूनी 4/1, ये मेरा आंसर आ जाएगा। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 4:1। ठीक है, तो ये मेरा प्रश्न नंबर 2 जो है कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नांकित अनुपातों को सरलतम रूप में लिखिए। यहाँ पर हमें सरलतम रूप में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले 2:16, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 अनुपात की जगह पर बटे 16। अब 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो ये आ जाएगा 1/8। इसको अगर हम अनुपात में लिखेंगे तो 1:8, और यही हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान प्रश्न है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको ध्यान से किसका भाग जाएगा ऊपर नीचे दोनों में उसको देखना होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 18:90। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 18 अनुपात की जगह पर बटे 90। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90। तो 18 एकम 18 और 18 पंचे 90, सरल हो गया। 18 का भाग चला गया ऊपर नीचे, तो ये 1/5 आ गया। इसको अगर हम अनुपात में लिखेंगे तो आ जाएगा 1:5, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं वो है 11:121। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर हम अंश बटे हर में लिखेंगे तो 11/121। अब इसका अगर हम भाग देंगे तो ये तो 11 एकम 11, यहाँ पे 11 एकम 11, 1 बचेगा, 11 आएगा, पुनः 11 एकम 11, तो ये कितना आ गया, 1/11। अब अगर इसको हम अनुपात में लिखेंगे तो 1:11 आ गया। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, वो है 13:39। यहाँ पे देखो,
इसको हम अंश बटे हर में लिखेंगे तो 13/39। अब 13 का पहाड़ा हम लोग पढ़ देंगे, 13 एकम 13, 13 तिया 39। तो ये कितना आ गया 1/3। अब इसको अगर हम अनुपात में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। आगे वाला प्रश्न आप लोग खुद करिए, 36/72। तो ये 36 अनुपात की जगह पर बटे और 72। हल इसको अगर हम लोग करेंगे तो 18 दूनी 36, 18 चौको 72। पुनः ये 2 और 4 कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कुल मिला के यहाँ पे आया 1/2। अनुपात के रूप में लिखेंगे 1/2। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अंतिम प्रश्न पे चलते हैं, वो है 5 किलो बटे 650 ग्राम। तो सबसे पहले तो किलोग्राम को हम बदलेंगे ग्राम में, तो 5 गुणे 1000, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है ना, अनुपात 650 ग्राम। इंटरेस्टिंग सवाल है। अब यहाँ पे अगर हम इसको अंश बटे हर में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 5 गुणे 1000 बटे 650। 0 से 0 कट गए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 15, 5 दिए 15। तो ऊपर कितना बचा 100 एकम 100 और नीचे बटे में 13, 100/13। अगर इसको हम अनुपात में लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा 100/13 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है कि कौन सा अनुपात बड़ा है। 2 अनुपात दिए गए हैं, उसमें से ये हमें बताना है कौन सा अनुपात बड़ा है। तो देखो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहला है 3:5 और 5:8। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5 और इसको लिख सकते हैं 5/8। अब यहाँ पे जब भी हमें भिन्न की तुलना करनी होती है तो हमें उनके हर बराबर करने होते हैं, तभी हमें पता लगेगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है हर में, तो इधर 5 का हम नीचे और 5 का ऊपर गुणा कर देंगे। यहाँ पे 8 था तो इधर हम 8 का ऊपर और 8 का नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, ऊपर 8 तिया 24 बटे 5 अट्ठे 40, इधर 5 पंचे 25 बटे 5 अट्ठे 40। अब हर हमारा बराबर हो गया। अब आपको ये देखना है कि अंश किसका बड़ा है। 25 बड़ा है तो सीधी सी बात हो गई, ये अनुपात हमारा बड़ा है। अब ये अनुपात कौन सा था 5:8 हमारा बड़ा हो गया और ये अनुपात था 3:5, तो 3:5 हमारा छोटा हो गया। तो हम लिख देंगे यहाँ पे अतः 5:8 बड़ा है और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। दूसरा यहाँ पे दिया गया है 2:7 और 6:8 में। यहाँ पे भी वही काम हम करेंगे। 2:7 को हम लिख लेंगे 2/7, 6:8 को हम लिख लेंगे 6/8। 8 इधर है तो 8 का इधर ऊपर और 8 का इधर नीचे गुणा होगा। इधर 7 है तो इधर 7 का ऊपर और 7 का नीचे गुणा हो जाएगा। इधर देखो 8 दूनी 16 बटे 7 अठे 56 और इधर 6 सत्ते 42 बटे 7 अठे 56। हर हमारा बराबर है, अंश मेरा 42 बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा 42/56 बड़ा है, तो ये अनुपात जो इधर है 6:8 ये मेरा बड़ा होगा और ये अनुपात 2:7 जो है ये मेरा छोटा होगा। तो सीधा सा हम यहाँ पे भी लिख देंगे अतः 6:8 बड़ा है और यही हमारा आंसर आ जाएगा। आगे एक प्रश्न और दिया गया है इसमें, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो वो है हमारा कि 40 पैसे अनुपात 2 रुपये और 60 पैसे अनुपात 4 रुपये। तो सबसे पहले तो रुपयों को हम पैसे में चेंज करेंगे। तो 40 पैसे और 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 2 गुणे 100 पैसे। और इधर एक तो मेरा 60 पैसे दिया गया है, सही है। दूसरा हमारा दिया गया है 4 रुपये, तो इसमें भी हम 4 गुणे 100 पैसे कर देंगे। ठीक, अब इसको अगर हम अंश बटे हर में लिखें तो 40 बटे 2 गुणे 100 और इधर 60 और 60 बटे 4 गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गई। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। सरलतम रूप हमने किया तो ये आ गया 1/5। इधर देखो कितना आएगा
दुत्ती 6, 2 दूनी 4, 3/10 दूनी 20। अब यहाँ पे देखो इधर 5 है इधर 20 है, सीधा सा हमें हर बराबर करना है तो 4 का गुणा अगर हम कर देंगे ऊपर नीचे तो हर हमारा 20 इधर भी आ जाएगा। तो 4 का गुणा ऊपर नीचे इधर हमने कर दिया, कितना आ गया 4 एकम 4/5 चौको 20 और इधर कितना है 3/20। हर बराबर है हमारा, अंश कौन सी संख्या बड़ी है 4 बड़ी है, तो इसका मतलब ये चिन्ह मेरा इधर लग जाएगा ये वाला, ये मेरी संख्या बड़ी होगी, ये भिन्न मेरी बड़ी होगी, इसका मतलब ये अनुपात जो है हमारा बड़ा होगा। सीधा सा हम लिख देंगे अतः 40 पैसे अनुपात 2 रुपये ये कैसा है बड़ा है, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखा आपने, ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नांकित कथनों को अनुपात में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, उनको हमें अनुपात में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि एक खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा, लंबाई अनुपात चौड़ाई हमसे पूछ रहा है, तो लंबाई 4 गुनी है चौड़ाई से, तो ये आ जाएगा 4:1 और यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न है कि मोहन की आयु अपने पुत्र राजेश की आयु की 3 गुनी है। मोहन की आयु राजेश की आयु से 3 गुनी है। मोहन यानी पिता है, राजेश यानी पुत्र है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है मोहन की आयु अनुपात राजेश की आयु, और ये कितनी है, मोहन की आयु 3 गुनी है राजेश की आयु से, तो 3:1 और यही हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। आगे प्रश्न दिया गया है कि गणित विषय में उत्तीर्ण कक्षा 6 के छात्रों की संख्या सम्मिलित छात्रों की संख्या की 3/4 है। तो गणित के छात्र अनुपात कुल छात्र पूछ रहा है, ठीक है, और ये कितनी है उनकी 3/4 है, यानी कि 3:4। अगर कुल 4 छात्र हैं तो उसमें से 3 छात्र गणित विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 5। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वो है हमारा कि एक विद्यालय के कक्षा 6 में 100 बच्चे पढ़ते हैं, 40 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। ज्ञात कीजिए लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो यहाँ पे देखो शेष लड़कियां हैं, तो सबसे पहले हम निकालेंगे लड़कियां कितनी हैं। लड़कियां बराबर, तो कुल कितने हैं 100, और 100 में से लड़के कितने हैं 40, 100 में से 40 लड़के हो गए, तो कितनी लड़कियां हो गई 60। अब देखो लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़के अनुपात लड़कियां बराबर, लड़के कितने हैं 40 अनुपात लड़कियां कितनी हैं 60, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सरल कर लेंगे, एक तो मेरा यही आंसर हो जाएगा, नहीं तो 40/60 हो जाएगा, 0 से 0, 2 दूनी 4, दुत्ती 6, तो ये आ जाएगा 2/3। इसको अनुपात में अगर लिखना चाहें तो 2:3, और एक आंसर हमारा ये आ गया, ठीक है। आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। वो है हमारा लड़कों की संख्या और कुल बच्चों की संख्या में अनुपात बताओ। यहाँ पे लड़कों की संख्या कितनी है 40, लिख देंगे लड़कों की संख्या अनुपात कुल बच्चों की संख्या, ठीक है। तो लड़कों की कितनी है 40, अनुपात कुल कितनी है 100, एक आंसर हमारा ये हो गया। अब इसको हम सरलतम रूप में कर देंगे तो 40/100, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये आया हमारा 2/5। इसको अनुपात में अगर लिखेंगे तो 2:5, और यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न हमारा दिया गया है 6 का बी कि एक विद्यालय में 200 बच्चे पढ़ते हैं जिसमें 60 बच्चे बीमार पड़ गए, तो स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या का अनुपात ज्ञात करो। यहाँ पे देखो कुल 200 बच्चे हैं, 60 बच्चे बीमार पड़ गए, तो स्वस्थ बच्चे कितने हैं, कुल स्वस्थ बच्चे बराबर कुल बच्चे हैं 200 और बीमार पड़े 60, तो कितने स्वस्थ बच्चे हैं 140, ठीक है। अब हम निकाल देंगे अनुपात, किसका किसका अनुपात, स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या का अनुपात। तो लिख देंगे स्वस्थ बच्चे अनुपात बीमार बच्चे। स्वस्थ कितने हैं 140
अनुपात बीमार कितने हैं 60, एक हमारा यही आंसर आ गया। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और हल करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 140/60, 0 से 0, 2 सत्ते 14, 2 तीन 6, आ जाएगा हमारा 7/3। अनुपात में अगर हम लिखें तो आ जाएगा हमारा 7/3 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 6। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 7 पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न 7वां है कि अभिनव की आय ₹5,000 प्रतिमाह है, वह 3,000 रुपये प्रतिमाह व्यय कर देता है, अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 प्रश्न है, उसमें अनुपात हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो हमें पता है उसकी कुल आय कितनी है 5,000, व्यय कितनी कर देता है 3,000 रुपये। तो कुल बचत कितनी है वो भी हम यहाँ पे निकाल लें पहले। अभिनव की कुल बचत, और वो 5,000 में से 3,000 हम घटा देंगे जो उसने खर्च कर दिए, तो बचे उसके 2,000 रुपये। ठीक है, आय कितनी है एक बार फिर से हम लिख देते हैं 5,000, और खर्च कितना है 3,000। अब जो भी जिसका अनुपात पूछेगा वो हम तुरंत लिख देंगे। सबसे पहला है आय और व्यय में अनुपात। तो अभिनव की आय अनुपात अभिनव का व्यय, आय और व्यय का अनुपात लिख दो तो बराबर कितना आ जाएगा। आय कितनी है 5,000, 5,000 अनुपात व्यय कितना है 3,000। एक तो मेरा यही आंसर आ गया। थोड़ा सा अगर सरल कर लेंगे तो 5,000/3,000, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। कितना बचेगा 5/3। अगर इसको हम अनुपात में लिखेंगे तो 5:3, यही हमारा आंसर। आगे कह रहा है अभिनव के व्यय और आय में अनुपात। तो सबसे पहले अभिनव का व्यय अनुपात अभिनव की आय बराबर, तो व्यय कितना यानी खर्च 3,000 अनुपात आय इनकम कितनी है 5,000, 3,000 अनुपात 5,000। इसको हम थोड़ा सरल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3,000/5,000। 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, 3/5। और अगर इसको हम अनुपात के रूप में लिखेंगे तो वो मेरा आ जाएगा 3:5। ठीक है, तो ये 5:3 था। आय और व्यय का अनुपात, यहाँ पे व्यय और आय का अनुपात पूछा था तो 3:5 हो गया। देखोगे तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ठीक है, तीसरा प्रश्न दिया गया है अभिनव के व्यय और बचत में अनुपात। तो यहाँ पे लिख देंगे व्यय अनुपात बचत। तो व्यय कितना हो रहा है 3,000, अनुपात बचत कितनी हो रही है हमने यही निकाली थी अभिनव की कुल बचत 2,000 रुपये। 2,000 इसको अगर हम अंश बटे हर में लिखें तो कैसे लिखेंगे 3,000/2,000। 3 0 से 3 0 कट गई, 3/2। अनुपात में अगर हम लिखेंगे तो 3:2, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक आंसर 5:3, एक 3:5 और एक 3:2। और इसी के साथ ये मेरा प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। अगले प्रश्न पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो वो प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नांकित को अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए और फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो यहाँ पे क्या है कि एक भिन्न दी गई है 8/4। ठीक है, अब इधर दिया गया है रिक्त स्थान बटे 32। तो देखो ये 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 2:1 है ये बेसिकली, यानी नीचे का 2 गुना ऊपर है। वही काम यहाँ पे होगा, 32 का दूना कितना हो जाएगा 64। समझ गए आप हमने कैसे किया। पहले तो हमने इसको सरल किया, फिर हमने यहाँ पे देखा कितने गुना है, उतने का गुणा हमने यहाँ पे किया। आगे वाले प्रश्न में देखो आप लोग अच्छे से समझोगे। यहाँ पे देखो इधर रिक्त स्थान है, इधर है 25/50, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, यानी इधर अंश का हर जो है 2 गुना है। तो यहाँ पे इसका ये 2 गुना होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या लिखें जिसका 2 गुना 8 है, यानी 4। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे तो 4 दूनी 8, या फिर 8 में हम 2 का भाग दें जो तो ऊपर वाली संख्या आ जाएगी। जिस तरीके से 50 में 2 का भाग देंगे तो 25 आएगा। ठीक, समझ रहे आप लोग। अब इसको देखो, करो अपने मन से करो आप। यहाँ पे देखो 4 एकम 4, 4 चौको 16, यानी इसका 4 गुना है ऊपर, या ऊपर से ये 1/4 है। तो ऐसी संख्या लिखेंगे जिसमें 4 का गुणा करें 48 आए, तो 12 चौको 48।
तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 12 भरा जाएगा। या फिर 48 में हम 4 का भाग दे दें तो 12 संख्या आ जाएगी। ठीक, आगे देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। 12 एकम 12, 5 छंग 72, तो ये इसका 6 गुना है। या जो ऊपर वाली संख्या है उसमें हम 6 का भाग देंगे तो नीचे वाली संख्या आ जाएगी। अब 36 में 6 का भाग दीजिए, 6 छक्का 36, तो नीचे कितना आएगा, 6 आएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा इस तरीके से हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति की है। और इसी के साथ ये मेरा प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है कि निम्नांकित चित्रों में छायांकित भाग का अछायांकित भाग के अनुपात को सरलतम रूप में लिखिए। चित्र बना हुआ है, इसमें जो छायांकित भाग का अछायांकित भाग से अनुपात लिखना है। तो लिख देंगे छायांकित भाग अनुपात अछायांकित भाग कितना होगा। देखो छायांकित कितना है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 तो हो गए कुल छायांकित। अनुपात अछायांकित कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं 10। तो ये कितना हो गया, 6 अनुपात 10। इसको अगर हम अंश बटे हर में लिखें तो 6 बटे 10, दुत्ती 6, 2 पंचे 10, 3 बटे 5। अनुपात में अगर हम लिखें तो 3 अनुपात 5, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे वाले चित्र में देखते हैं, इसमें भी वही काम। छायांकित भाग अनुपात अछायांकित भाग बराबर, छायांकित कितने हैं, 1 और 1 2, अनुपात अछायांकित कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 अनुपात 6। अंश बटे हर में लिखेंगे तो 2 बटे 6, 2 एकम 2, दुत्ती 6, 1 बटे 3। अनुपात में अगर इसको लिखेंगे तो 1 अनुपात 3, बटे की जगह पर अनुपात आ गया। ठीक, तो ये हमारा इस चित्र का अनुपात आ गया, छायांकित और अछायांकित भाग का 1 अनुपात 3, और इसमें आया था 3 अनुपात 5। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 9। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 10वां प्रश्न है कि सुहानी और पलक के बीच ₹80 को 3 अनुपात 2 में बांटिए। देखो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, इसमें एक कांस्टेंट देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सुहानी माना सुहानी के पास रुपए बराबर 3x, x हमने इसमें गुणा कर दिया। ठीक है, तो सुहानी के पास हो गए 3 और इसके पास पलक के पास 2, तो पलक के पास रुपए बराबर कितने रुपए हो जाएंगे, 2x, x का गुणा किया। अब दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो कुल कितने रुपए हो जाएंगे, 80 रुपए हो जाएंगे। लिख देंगे प्रश्नानुसार 3x प्लस 2x इक्वल टू 80। 3 और 2 हो गए 5x बराबर 80। 5 इधर गुणे में है, पक्षांतर में, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। भाग दे देंगे 5 एकम 5, 3 बचा 0, 5 छक्का 30, x बराबर 16। अब लिख देंगे अतः सुहानी के पास रुपए बराबर 3x। ठीक है, तो बराबर 3 गुणे x की जगह पर 16, तो 16 तिया 48 रुपये। ठीक, अब किसके बचे, पलक के, तो अब लिख देंगे पलक के पास रुपए बराबर, पलक के पास कितने हैं, 2x, यानी 2 गुणे x की जगह पर 16 रख देंगे, तो 16 दूनी 32 रुपये। और यही हमारा आ जाएगा आंसर, जो कि कह रहा था कि 80 रुपयों को 2 लोगों के बीच में बांट दो 3 अनुपात 2 में। तो सुहानी के पास हो गए 48, पलक के पास हो गए 32। आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अंतिम प्रश्न है कि एक महिला अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 3600 रुपये को उनकी आयु के अनुसार बांटना चाहती है। यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष और भूमिका की आयु 12 वर्ष हो तो श्रेया और भूमिका को कितने कितने रुपए मिलेंगे। कुल मिला के प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि जो भी उनकी आयु का अनुपात होगा वही अनुपात में उनके रुपए बटेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि श्रेया की आयु अनुपात भूमिका की आयु,
इन दोनों की आयु में क्या अनुपात है ये हम देख लेते हैं। तो श्रेया की ये 15 है, अनुपात 12 है। अगर इसको हम अंश बटे हर में लिखें तो ये हो जाएगा 15/12। 3 से भाग जा रहा है, 3 पचे 15, 3 चौको 12, तो ये हो जाएगा 5/4। अगर इसको हम अनुपात में लिखें तो 5:4। तो ये तो आया अनुपात किसमें, आयु में उनकी। ठीक है, अब हम कुल रुपए कितने हैं, 3600। कुल रुपए बराबर 3600। हमने आपको बताया था कि जितने भी रुपए बटेंगे वो एक को 5 मिलेंगे, एक को 4 मिलेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट का गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा कि श्रेया को मिले कुल रुपए बराबर 5:4 है ना, तो 5 में हम एक कांस्टेंट का गुणा कर देंगे, x का अगर गुणा कर दिया तो 5x हो गए। और उसी प्रकार से भूमिका को मिले कितने रुपए हो जाएंगे, 4x, यानी 4 गुणे x 4x। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है, कुल रुपए कितने हैं 3600। प्रश्नानुसार क्या होगा, देखो 5x + 4x, दोनों रुपए जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएंगे 3600। ठीक, अब 5 और 4 कितने हो गए, 9x बराबर 3600। पक्षांतर में 9 इधर जाएगा तो इधर गुणे में है, इधर हो जाएगा भाग में, 3600/9। 9 चौको 36, 4 और ये 2 जीरो इसके आगे आ गए, तो यहाँ से x बराबर आएगा 400। ठीक, अब सीधा सा लिख दो, अतः श्रेया को मिले रुपए बराबर कितने, 5x, तो 5 गुणे x की जगह पर 400, तो ये कितने हो गए, 5 चौको 20 और ये 2 जीरो, 2000 रुपये। 2000 रुपये किसे मिले, श्रेया को। अभी हमें किसका निकालना है, भूमिका का। तो भूमिका के थे 4x, लिख देंगे भूमिका को मिले रुपए बराबर 4x, और 4 गुणे x का मान आया है 400, तो 4 चौको 16 और ये 2 जीरो इसके आगे आ गए, 1600 रुपये। दोनों को जोड़ेंगे तो 3600 रुपये हो गए। यही हमारा आंसर आ गया। श्रेया को मिले 2000 रुपये, भूमिका को मिले 1600 रुपये। इनका अनुपात वही है जो इनकी आयु का अनुपात है। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये प्रश्न नंबर 11 मेरा कंप्लीट हुआ, और इसी प्रश्न के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोगों को ये सारे प्रश्न और ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।